हेलो साथियों, तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंडियन रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड रेलवे से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपकी रेलवे की परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, ये 120 क्वेश्चन की वीडियो क्लास होगी जिसमें हम आपको 4 क्लास में 30-30 क्वेश्चन करके कंप्लीट करवाएंगे। और साथियों, अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो साथियों, ये 4 क्लास पूरी हो जाने के बाद 120 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसलिए साथियों, इन 30-30 क्वेश्चन की चारों वीडियो क्लास को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपकी रेलवे की हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1.43 मीटर। साथियों, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई 1.43 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? तो बताइएगा, रेलवे इंजनों की जो मुख्य शक्ति का स्रोत होता है वो क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, डीजल। साथियों, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत डीजल होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है? तो बताइएगा साथियों, क्या कार्य सिग्नल का? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। साथियों, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का कार्य ट्रेन की गति को नियंत्रित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो साथियों आंसर होगा, बताइएगा क्या होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज स्टीफेंसन। साथियों, भाप इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रेलवे की सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है? तो बताइएगा दोस्तों, किसके द्वारा संचालित होती है रेलवे की सिग्नल प्रणाली? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। साथियों, रेलवे का सिग्नल प्रणाली जो है मानव के द्वारा संचालित होती है, यांत्रिक उपकरण के द्वारा भी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा भी संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो बताइएगा साथियों, क्या कहलाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, हुक। साथियों, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला जो उपकरण होता है ये हुक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई? तो बताइएगा दोस्तों, भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, सन 1853 में। साथियों, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी सन 1853 में, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है? बताइएगा दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रेन की समय की जानकारी देना। दोस्तों, ये सूचना प्रणाली का उद्देश्य होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो बताइएगा दोस्तों, कौन सी सबसे लंबी रेलवे लाइन? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी से नई दिल्ली। दोस्तों, ये भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है? तो बताइएगा दोस्तों, क्या है मुख्य ट्रैक? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मानक ट्रैक। साथियों, भारतीय रेलवे में मानक ट्रैक सबसे मुख्य ट्रैक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है? तो साथियों, इसके बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। दोस्तों, ये आरपीएफ होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, आरपीएफ, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? तो बताइएगा दोस्तों, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.9 मीटर। साथियों, रेलवे प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई होती है ये 0.9 मीटर की होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरक्षा बफर। साथियों, ये सुरक्षा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों, बताइएगा भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय होता है ये कहाँ पर है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। साथियों, भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है? तो बताइएगा जो ट्रेन के पहिए होते हैं उनका व्यास कितना होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 0.9 मीटर। साथियों ट्रेन के पहियों का व्यास 0.9 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन बी ATC। साथियों ये ATC प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसने किया? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन सी वोल्टा ने। साथियों भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार वोल्टा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए ब्रेक प्रणाली। साथियों ट्रेन की गति को नियंत्रित करने की प्रणाली ब्रेक प्रणाली कहलाती है, क्योंकि साथियों ट्रेन में ब्रेक लगेंगे तभी तो वो नियंत्रित होगी। क्वेश्चन नंबर 19, किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन डी उच्च गति ट्रैक। साथियों उच्च गति ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइएगा साथियों रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी दुर्घटनाओं को रोकना। साथियों ये रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है दुर्घटनाओं को रोकना। क्वेश्चन नंबर 21, रेलवे ट्रैक की संरचना में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी मिट्टी। साथियों रेलवे ट्रैक की संरचना में मुख्य पदार्थ के रूप में मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? तो बताइएगा साथियों क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन ए एग्जॉस्ट। साथियों इंजन का धुआं निकालने वाली जो प्रणाली होती है उसे एग्जॉस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। साथियों डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड और लाउड स्पीकर इन सभी का प्रयोग सूचनाएं देने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? तो बताइएगा सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? साथियों ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि लाल बत्ती का उपयोग रोकने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी रुकना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन सी दोनों ए और बी, यानी कि यात्री सेवाएं और माल परिवहन। साथियों ये दोनों ही भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, डेमू का पूरा नाम क्या है? तो बताइएगा साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए डिजिटल मल्टीपल यूनिट। साथियों ये डेमू का पूरा नाम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी सन 1966 में। साथियों रेलवे सुरक्षा बल का गठन सन 1966 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, किस प्रकार की ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती हैं? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए एक्सप्रेस ट्रेनें। साथियों ये एक्सप्रेस ट्रेनें जो होती हैं ये उच्च गति वाली ट्रेनें मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल किसे दर्शाता है? तो बताइए दोस्तों किसे दर्शाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी सुरक्षा संकेत को। साथियों रेलवे में जो दीवार पर सिग्नल लगा होता है वो सुरक्षा संकेत को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है रेलवे ट्रैक की देखभाल करने के लिए? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन सी ट्रैक मशीनें। साथियों रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए ट्रैक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आज की इस वीडियो क्लास में 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आपको इसके आगे के 30 क्वेश्चन और कंप्लीट कराऊंगा।
साथियों इस प्रकार हम आपको 4 वीडियो क्लास में 120 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे और जब ये चारों वीडियो क्लास कंप्लीट हो जाएंगी तो साथियों इसकी प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। इसलिए साथियों इन चारों वीडियो क्लास को बहुत ही ध्यान से देखना और साथ ही इस पीडीएफ के आपको एक भी पैसे नहीं देने होंगे, जो कि एकदम फ्री में दे दूंगा। ठीक है, तो साथियों आपको बस एक वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे कि इसी तरह की आगे की वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।